जब ज्ञान इतनी घमंडी हो जाए कि रो न सके, इतनी गंभीर बन जाए कि हंस न सके और इतना आत्मकेंद्रित बन जाए अपने सिवा किसी को चिंता न करे, तो वह ज्ञान अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वाणी हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है कि जब हम मान लें कि सब कुछ हम जान गए हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम सब खुद सीखना बंद कर ज्ञान अर्जन के रास्ते को अलंधय दीवार खड़ी करने लगे हैं। क्योंकि शिक्षा का अर्थ लक्ष्य है, ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति तथा करुणा। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन का मानना था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बेमिसाल सहजता, सादगी, मणिकांचन सहयोग से उनके व्यक्तित्व को मनुष्यता की ऐसी आया प्रदान करती थी जिसके लिए घमंडी होना संभव ही नहीं था। वे अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि वे शिक्षण के दौरान दर्शन शास्त्र का नीरस बौद्धिक व्याख्याओं को भी अपनी उनके अनेक छात्र उन्हें कितना चाहते थे, इसकी एक मिसाल यह है कि 1921 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय से जब वो कलकत्ता विश्वविद्यालय जाने लगे तो महाराजा कॉलेज मैसूर के छात्रों ने उनकी फूल से सजी बग्घी को खुद अपने हाथों से खींचकर रेलवे स्टेशन पहुंचाया था। साल 1926 ईस्वी में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय की इंटरनेशनल फिलोसफी कांग्रेस को संबोधित करने गए तो पश्चिम दर्शन शास्त्रियों को हैरान कर दिया। उनकी ख्याति ऐसी थी कि 16 बार साहित्य व 11 बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 13 मई 1962 के दूसरे राष्ट्रपति बने तो दुनिया उन्हें अपने सम्मान से जोड़ा था। बाद कुछ छात्रों ने डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाना चाहा तो उन्होंने इच्छा जताई कि उनकी जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो वे कहीं ज़्यादा गौरवित करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने अपने वेतन से 3/4 की कटौती करा ली थी, जो पीएम के राष्ट्रीय कोष में दिया जाता था। उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। उनके राष्ट्रपति रहते कोई व्यक्ति सप्ताह में 2 दिन पूर्व में समय लिए बिना मिल सकता था। दार्शनिक होने के बावजूद ऑफ ह्यूमर गजब का था। 1962 में यूनान के राजा भारत दौरे पर आए तो उन्होंने कहा था, महाराज आप यूनान के पहले राजा हैं जो भारत में अतिथि की तरह आए हैं। सिकंदर तो यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनकर आए थे। सोवियत संघ और यूनेस्को में भारत के राजदूत 2 बार उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के पदेन सभापति रहे।
उन्होंने इन सभी पदों को दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए। उनके पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने उनकी जीवनी में लिखा है कि 1957 में उपराष्ट्रपति के रूप में वे चीन गए तो वहाँ के शीर्ष नेता माओ के घर चुगनाना-हाई भी गए। 1931 में उन्होंने नाइहुट बैचलर और आज़ादी के बाद भारत रत्न 1954 में नवाजा गया। उनकी ही याद में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे मानते थे कि शिक्षक का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उनकी सबसे बड़ा योगदान है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुमनी गांव मद्रास में हुआ था। माता का नाम सीताम्बा, पिता सर्वपल्ली वीरा स्वामी, पत्नी का नाम शिवा कामू। 1904 में विवाह जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राधा कृष्ण जी की पत्नी का मौत 1956 ईस्वी में हो गई थी। भारतीय टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखता है। 1886 से 1900 ईस्वी तक क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तक रहा। सन 1900 ईस्वी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बेलूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किए। इन्होंने 1906 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से एमए किया था। राधाकृष्णन पूरे जीवन शिक्षा में स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 ईस्वी में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेस का प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। 1916 में दर्शन शास्त्र में मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में सह अध्यापक बने। 1918 ईस्वी में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुन लिया गया। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति भी बने। राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को आदेशों पे चलते थे। जब आज़ादी मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एस राधाकृष्णन से आग्रह किया कि सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्य को पूर्ति करें। नेहरू जी के बात को स्वीकारते हुए 1947 से 49 तक संविधान निर्मात्री सदस्य के रूप में कार्य किए। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए एस राधाकृष्णन का संक्षिप्त जीवन का राजनीतिक जीवनी का उल्लेख किए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो अच्छा लगे या तो इनके जीवन के बारे में कुछ ज्ञान हुआ हो, इनके बारे में कुछ भी जानकारी मिला हो, हमारे तरफ से चैनल अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्या अच्छा लगा, और इनके जीवन पे और कुछ अगर जुड़ी हुई बातें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अगले
किसी विद्वान महापुरुषों के बारे में हम बनाएंगे।